आइए उज्जैन के समाचारों पर चर्चा करें। आज 13 दिसंबर है 2025 की आखिरी लोक अदालत आज संपन्न हुई। जारी है, अभी भी चल रही है। पर इस बार क्या हुआ कि जो टैक्स जमा कराने जो लोग आए ना, उनका नगर निगम ने फूल हारों से स्वागत किया। अच्छी बात है। और लोक अदालत में अब 100% अधिभार की जो है वो छूट दे दी गई है। लोग जमा कराने आ रहे हैं। अब एक नई सूचना आई है कि 14-15 से मल मास लगेगा, सुख पारे बंद होंगे। 51 दिन के लिए शुक्र तारा भी अस्त है, तो ये बड़ी बात है कि उसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। अब यहाँ पर सड़क हादसों में तो कमी हो ही नहीं रही है। आज यहाँ दशहरे मैदान पे काम करने वाले श्रमिक परिवार की एक्टिवा को टक्कर मार दी गई। वो दोनों पति पत्नी और बच्चे सहित घायल हुए। अब इसी तरह की एक घटना हुई श्री सिंथेटिक के सामने। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचल दी। उसमें पत्नी और एक उसका बच्चा तो घायल हुआ और पति की मौत हो गई। अब यहाँ पर सड़क हादसों का पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। जैसे आत्महत्याओं का मामले पर भी नियंत्रण है ना, वैसे सड़क हादसों पर भी कोई नियंत्रण नहीं हो रहा। मामला तो बड़ा विचित्र। अब क्या किया जाए, करे क्या, कौन देखेगा? यहाँ देखने वाले तो कोई है ही नहीं ना। ठीक है, अब जो भी हो रहा है ना, अच्छा है। महाकाल थाने के एक आरक्षक है जिनका अच्छा रिकॉर्ड है, यादव जी, उनको डीजीपी के पुरस्कार के लिए चयनित किया। प्रदीप शर्मा ने उन्हें बधाई दी और उनका भी स्वागत किया। अच्छी बात है, ऐसी परंपरा होना चाहिए। अब यहाँ पर मेट्रो सीएस के पहले तो आएगी नहीं, पर अभी एक नई प्लान आया कि मेट्रो का 4 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड होगा। अरे भैया, पूरी मेट्रो को ही अंडरग्राउंड कर दो, क्या दिक्कत है? कोई कुछ देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जो जैसा चाहो आप वैसा चलाओ। अब यहाँ पर एक विकास समिति बनी है, विकास समीक्षा समिति। अब विकास समीक्षा समिति बन तो गई है, अब विकास कार्य की समीक्षा तो क्या करेंगे? अरे जब कौन सा भी विकास काम करना है ना, तो उस पर आम सहमति जरूरती है, आम राय होना चाहिए। वो तो कोई लेता नहीं है। अब आप जब निर्माण करोगे, उसकी समीक्षा करोगे, उसमें भी जो होना है वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार अब उस समिति में रहेगा कौन? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो सब उसमें भी है ना, जो छाती चेहरे हैं ना, उस समिति में हो जाएंगे। तो ये विकास समीक्षा समिति है ना, अपने आप में बड़ी विचित्र समिति होगी। अब ये भी देखेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार का काम चलता। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब क्या करें? अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ऑटो वालों के बीच में फिर मारपीट की घटना होगी। अब होती रहती है, वहाँ तो आम बात है। अब ट्रेनों में चेन स्नेचर अब अपने दाव दिखाते रहे। अगर बिना उज्जैन जो आती है ट्रेन, उसमें एक महिला की चेन स्नेचिंग की घटना होगी। क्या कर सकते हैं, लापरवाही है ना। आप ट्रेन में आते हो तो अब क्या नहीं पहने? यदि कोई मंगलसूत्र क्या नहीं पहने या चेन नहीं पहने, क्या नहीं पहने, परंतु ये चोरों का तो कोई ईमान होता नहीं है। वो तो अपने ढंग से अपना काम बता ही देते। अब शहर में अतिक्रमण, सब तरफ अतिक्रमण मुहिम बिल्कुल ठप है, कोई चला नहीं रहा है। पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में है। ये अतिक्रमण है ना, अब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय संस्कृति बन चुका है। इससे है ना, मुक्ति बहुत मुश्किल लग रही है। आज यहाँ पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकार वार्ता ली थी। उसमें डॉक्टर मोहन यादव के कार्यों का जो और विकास की यात्रा का गुणगान किया। अच्छी बातें होना चाहिए, क्या दिक्कत है?
कोई अच्छी बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भोपाल में विक्रम द्वार का बनेगा, भैया विक्रम द्वार बन गया, निश्चित बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन भी दे रहे हो। ये विज्ञापन में क्यों पैसा खर्च करते, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों ये अनुत्पादक व्यय करते। और मध्य प्रदेश में जितना अनुत्पादक व्यय होता है वो किसी अन्य प्रदेशों में नहीं हो रहा है। इसके कारण ही मध्य प्रदेश कर्ज की गिरफ्त में जा रहा है। चलिए, अब ये भी एक बड़ी बात हो गई। अब यहाँ पर महाकाल प्रसाद के लिए भी बड़ी जो बातें हो रही है ना, सब होती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता रहेगा। अब यहाँ पर आज क्या हुआ कि कहीं बड़ौदा के कोई डॉक्टर आए थे, वो उनके पास में किसी हिंदू महिला का आधार कार्ड था, उसके आधार पर वे किसी इलाज में रुके, वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया और वो मामला पुलिस के उसमें गया। अब यहाँ पर और आगे क्या बात करें, शहर की तो स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब क्या वहाँ पर चर्चा करें। अब हो सकता है ना कि कैसे सुधार होगा, मगर सच बात तो यह है कि हमारे शहर में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था नाम की नहीं है। कोई भी हो ना, जैसा भी हो, यथा स्थितिवादी है, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। महाकाल का राज है तो अब ये महाकाल की पोल भी हो गई, यानी उज्जैन शहर को अब है ना महाकाल की नगरी तो कहते ही हैं, किंतु महाकाल की पोल भी हम कहना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार की पोल है, चलने दो चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, पोल ही पोल में सवरो। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं और ई रिक्शा वाले हैं ना, वो किस प्रकार लूट मचाए हुए हैं, इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई पुलिस ध्यान दे रही है। अब ठीक है, लूटना तो जनता को है ना, और लुटाएगी जनता, लुटाती रही है और लुटाती भी रहेगी। अब ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आइए, हम उज्जैन के जो रेस्टोरेंट है ना, वे किस प्रकार की बीमारियाँ फैला रही हैं, इसका शायद आपको संज्ञान नहीं होगा। यहाँ पर जले हुए तेल में आलू वड़े, कचौरी, समोसे, ये वो सब जले हुए तेल में जाना है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। और उनके साथ जो चटनी वटनी भी मिलती है ना, उसका भी ज़रा स्वाद देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता। अब यहाँ पर डीजे का जो एक प्रचलन है, डीजे इतने ज़ोर से बजाए जाते हैं, इतनी तीव्र आवाज़ में बताए जाते हैं कि आसपास के भवनों में भी कंपन जैसी स्थिति बनती है। तो अब यहाँ पर डीजे पर कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, चाहे वो सवारी हो शादी विवाह कुछ भी हो। यदि डीजे पर अंकुश नहीं लगाया ना, तो ये आधा शहर से अधिक बहरेपन का शिकार हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जलवायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, कोई किसी को ध्यान नहीं, न शासन को, न प्रशासन को, न स्थानीय लोगों को और न नागरिकों को। जो देखो सब अपने ढंग से पूरा काम कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे, जिस प्रकार का काम करना चाहते हैं वो करते रहे और होता ही रहा। अब आइए हम यहाँ क्षिप्रा की बात कर लें। क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने के खूब दावे किए जा रहे हैं, इतने दावे किए जा रहे हैं कि हफ्ते ज़्यादा। अभी 2 दिन पहले मुझे एक समाचार मिल रहा था कि क्षिप्रा को प्रदूषण मुक्त करने और उसके असली स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक नया प्लान बनेगा। बनाओ भाई, खूब प्लान बनाओ, पर एक जो मेन प्लान है ना, वो तो आप बताओ वो क्या है। और मेन समस्या तो क्षिप्रा की समस्या 2-3 तरह की है। एक तो क्षिप्रा का गोमुख चौक हो गया, तो वहाँ से पानी की आवक बंद है। और क्षिप्रा की घाटी में कितने अतिक्रमण हुए, कितने खेत हैं, कितने सड़कें बन गई है, इसका भी जरा अध्ययन कर लो। तो क्या आप ये हटा पाओगे? और मान लो आपने नहीं हटाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर है ना, जो क्षिप्रा का गोमुख चौक है उसको आप खोलवा दीजिए, तो पानी की आवक चालू हो जाएगा। और उसी के साथ 3-4 नए और गोमुख बना दीजिए, तो क्षिप्रा में प्रवाहमान होने लग जाएगा। जबकि मध्य प्रदेश सरकार के पास में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन है,
उसका उपयोग कर लीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यहाँ पर लंबी लंबी जो योजनाएं बनाई जा रही है, हमारी नर्मदा माँ के ऊपर ही सारा लोड डाल दिया गया है कि अरे नर्मदा का पानी क्षिप्रा में छोड़ेंगे पाइप से तो क्षिप्रा प्रवाहमान होती लगी। नहीं होगी क्षिप्रा प्रवाहमान, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। सतत प्रवाहमान के लिए पानी की निरंतर आवक की जरूरत होती है, और वो जब तक वहाँ गोमुख पर से पानी नहीं आएगा ना, तब तक क्षिप्रा प्रवाहमान होती नहीं रहेगी, और ये एक गंदे पानी, प्रदूषित पानी की डबरी के रूप में ही हमें नजर आएगी। ये बहुत बड़ी समस्या का जो प्रस्तुत कर दी हमने। अब यहाँ पर आज लोक अदालत लगी, 13 दिसंबर है। यहाँ 1366 बड़े बकायेदार हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े बकायेदार हैं, और उन पर 10 करोड़ रुपया वसूल रखा। अबे कैसे वसूला जाएगा ये भी कह नहीं सकते। आज अभी जब लोक अदालत का समापन हो जाएगा, उसके बाद में जो कल रिपोर्ट आएगी ना कि कितना टैक्स जमा हुआ, हम इसके बारे में और विशेष रूप से समीक्षा करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी विचित्र बात भी हो रही है। यहाँ पर सरकारी भूमियाँ तो लोगों ने हड़प रखी, नेताओं ने हड़पी है, संस्थाओं ने हड़पी है, सबने हड़पी है, तब सरकारी जमीन तो कहीं यहाँ दिख नहीं रही है। और जो भी हो गया ना तो वो भी हड़प ली जाएगी। अब कोई उसको बचाने वाला नहीं, कोई उसकी संरक्षा करने वाला भी नहीं है। ठीक है, जो भी होता है क्या करें। ये उज्जैन गए, हमने इसीलिए तो कहा ना कि महाकाल की नगरी में महाकाल पोल का निर्माण हो गया, क्या सब तरह की पोल चलेगी। और यहाँ पर घोषणाओं की तो ऐसी पोल है कि चाहे जितनी चाहे जो जैसी घोषणाएं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। घोषणाएं मूर्त रूप में आएगी या नहीं आए, कुछ भी होना है, जो भी होना है वो सब हो जाएगा, चलता रहेगा। ये भी एक यहाँ उज्जैन की तो वो है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी अहम समस्या है कि यातायात अराजकता की। हर चौराहे पर जाम की स्थिति बनती है, पैदल यात्री बेचारे चल नहीं सकते अतिक्रमण के कारण, और तो अब पैदल यात्रियों का अधिकार ही समाप्त हो गया, तो अब इसका क्या उपचार किया जाए। तो हमने एक सुझाव दिया कि भैया प्रशासन और पुलिस ऐसा करे कि आकाश मार्ग बना दे, वो पूरे शहर में आकाश मार्ग बना दे ताकि पैदल यात्री उस पर चलते रहे। मगर ऐसा अभी संभव नहीं है। अब देखते हैं कब आकाश मार्ग बनेगा। अभी तो यहाँ पर है ना, सड़कों पर हादसों की भरमार हो रही है, हम देख भी गए, और रोजाना समाचार आते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि किसी दिन सड़क हादसा नहीं हुआ। चलिए ये भी एक बात कर। अब यहाँ पर धर्म के नाम पर तो बड़े विचित्र विचित्र खेल हो रहे। कल हमने हनुमान अष्टमी मनाई, बहुत बड़ा उत्साह रहा, पूरा शहर हनुमान नहीं रहा। मगर हनुमान जी की मूर्ति के साथ भी कितनी क्रूरता कि हनुमान जी की ओरिजिनल छवि तो रहने देते, उसको भी महाकाल छवि बना दी। अरे यार, इतना तो मत करो, अन्याय मत करो, सनातन धर्म को इतना तो पतित मत करो। जो जिनकी जैसी मूर्ति है वैसी मूर्ति ही रहने दो। अब जो भी है आप अपने हिसाब से जो भी करते हो करते रहिए। अब हम भी क्या कहें कुछ भी। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पे धर्म पालिका अखाड़े के रूप में 13 अखाड़े, उन अखाड़ों में तो फूट हो ही गई है। 6 अखाड़े अलग हैं और वैष्णव अखाड़े अलग हैं। अब इनमें भी कटाक्षनी चल रही। परंतु मेरा तो ये कहना पड़ता है कि सभी अखाड़ों के साधु संतों की खुफिया जांच होना चाहिए। कौन कौन साधु है, किस प्रकार का क्या है, उनका चरित्र क्या क्या, उनका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। मगर प्रशासन के पास में अभी किसी का रिकॉर्ड नहीं है। कितने भगवा पट्टेधारी हैं, कितने भगवा सालधारी हैं, कितने किस प्रकार के नाटक करते हैं, ये किसी को भी पता नहीं हो। किसी भी प्रकार का संज्ञान प्रशासन को नहीं है। अब ये तो चलते ही रहेगा। बहुत बड़ा शातिर कांड है, बहुत शातिर खेल है। खैर, हमारे पास में तो सब पे रिकॉर्ड है, हम सबके रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेंगे, जनता के सामने रखेंगे। अब मामला सब कुछ ये इतना स्पष्ट हो गया है ना। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और विकास की कौन सी गंगा बहती है। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी क्षिप्रा को उत्तर वाहिनी
मानते हैं ना? तो भैया एक काम करो, कहाँ से कहाँ तक क्षिप्रा उत्तर वाहिनी है, जरा इसका हमें विवरण बताओ। और जहाँ पर जिस क्षेत्र में उत्तर वाहिनी बहती है ना, उसका भौतिक परीक्षण कर लो कि आखिरकार किस कारण से यहाँ पर ये उत्तर मुखी बहती है। कुछ कारण तो होगा ना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का हमें परीक्षण करना जरूरी होता है, और वो परीक्षण जरूरी में ही करना चाहिए। अब ठीक है, जो भी देखते हैं क्या होता है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और बड़ा सूक्ष्मता का मुद्दा है। इस मुद्दे पर भी सबको चर्चा करना चाहिए। ये आज के उज्जैन के प्रमुख समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें उसे बताएं। कड़वी बातें बहुत की गई है, अब क्या कर सकते हैं, कहना तो पड़ता है ना। सच सबके सामने रखना हमारा लक्ष्य है, वही हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।